साधारण व्यक्ति हैं, जीवन में जी रहे हैं, अचानक से जीवन में योग आ गया, योग की वजह से परिवर्तन आ गया, सत्संग आ गया, सत्संग ने हमें तोड़ना शुरू किया, हमारे अंदर प्रलय होने लगी, हमारा शरीर डूब रहा है, हमारा प्राण डूब रहा है, हमारा मन डूब रहा है, हमारा मन मिट रहा है, ये सारी चीजें मिट रही हैं, तबाह हो रही हैं। जैसे जो हम हैं वो सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नया सृजन हो रहा है। उस नए सृजन में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी आध्यात्मिक पुस्तकों में, वेदों में, गीता में जो कुछ लिखा है, भगवान ने जो कुछ भी उपदेश गीता में अर्जुन को दिया है, अब वो स्वतः प्रकट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि श्लोक पढ़ने के बाद प्रकट हो रहा है, पहले प्रकट हुआ कि मैंने अभी कोई कर्म कर दिया तो मैं उसको बदलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उस पर अधिकार नहीं है, और ना ही उसके लिए क्षमा मांगनी है, और ना ही मेरे उसके लिए कोई प्रायश्चित करना है। क्षमा तो हम इसलिए मांगते हैं ना कि हमसे गलती होगी, हमको क्षमा कर दो, यानी कि कर्म से हम कह रहे हैं कि कर्म हमने कर तो दिया, लेकिन जो इसका फल है वो हम नहीं भुगतना चाहते, हमको फल नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से क्षमा का त्याग कर दिया। क्षमा के साथ हमने कर्म को बदलना भी नहीं है, एक्सेप्टेंस में भी हम आ गए। प्रायश्चित का भी त्याग कर दिया। प्रायश्चित से भी क्या होता है कि सोचो मैंने कोई गलती की और मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करने से भी वो फल भोगा गया। मतलब कर्म फल भोगने का मतलब है कि मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ कि मैंने ये किया तो प्रायश्चित हो गया, तो वो कर्म का फल प्रायश्चित के रूप में, उसका भी त्याग कर दिया। प्रायश्चित का कोई मोल नहीं है जीवन में। किस चीज का मोल है? सुधार का। अगर कोई कर्म गलत हुआ है तो उसका एकमात्र रास्ता है सुधार। और सुधार कहाँ से? अंदर से। स्वाध्याय प्रकट हुआ, फिर स्व अध्ययन प्रकट हुआ कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिसके कारण मुझे क्षमा मांगनी पड़े और जिसके कारण मुझे प्रायश्चित करना पड़े। तो प्रायश्चित और क्षमा को अगर जीवन से हमेशा के लिए विदा करना है तो कर्म को सुधारना पड़ेगा। और कर्म को मैं तब सुधार सकता हूं जब मैं अपना स्वाध्याय करूंगा। तो जीवन में स्वाध्याय प्रकट हुआ। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीजें हैं जो साधक के जीवन में होनी चाहिए। तो तप का मतलब है कि जीवन जैसा है हम दुनिया के सामने ऐसे ही आते हैं, और दुनिया चाहे हमें प्रेम करे ना करे, हमें कोई दोष ढूंढे, वो उसका दृष्टिकोण है, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। साधना बोलती है कि स्वाध्याय होना चाहिए। कल की आए तुम्हारे लिए तो तुम्हारे अंदर जो डेमन है, तुम्हारे अंदर जो राक्षस है, तुम्हारे अंदर जो बुराइयां है, उसको संहार करे। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, जब व्यक्ति अंदर से सत्य स्वरूप रूप में प्रकट हो जाता है, उसका सत्य अंदर से जागृत हो जाता है, वो सारे संसार को एक जैसा देखने लग जाता है, फिर वो बड़ा शांत हो जाता है। और उसको मालूम है कि दुनिया जो चल रही है वो ईश्वर की इच्छा से चल रही है, ना तो मैनेजर की इच्छा से चल रही है, ना सीईओ की इच्छा से चल रही है, ना ही वर्करों की मेहनत से चल रही है। जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी सेहत अच्छी है, उसको आगे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जिसके कर्म फलित होते हैं अच्छी तरह से, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो जान जाता है कि मेन रूप से जो कुछ भी बाहर है वो खेला है। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, या किसी को धोखा नहीं दे सकते, या किसी को अंधकार में नहीं रख सकते। तो वो उसके अंदर एक सत्य की अग्नि, एक सत्य प्रकट होने लग जाता है।